इससे देख के आपको क्या लग रहा है? ये मोमोज़ है ना? एक्चुअली ये मोमोज़ नहीं है, ये डिमसम्स है। इसे चाइना में खाया जाता है, बनाया जाता है, और जो मोमोज़ होते हैं वो तिब्बत में बनाया जाता है। आज इसे ही ट्राई करने के लिए हम आए हैं बानेर में डिमसम्स एंड को पे। सारे अलग अलग तरीके के डिमसम्स ट्राई करके देखेंगे एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। तो देखो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करी है। यहाँ बहुत जगह है, इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत गली है ना। यहाँ पे देखो पेड़ ही पेड़ है भाई। ऐसे पेड़ वाली जगह आजकल तो बहुत कम देखने मिलती पुणे में। यहाँ पर सामने ये मानसी महिला उन्नति केंद्र करके है, और यहाँ पर सामने आपको डिमसम का बोर्ड लगा नजर आ जाएगा। तो इट्स लाइक चौपाटी। यहाँ पर काफी बिजनेस भी है, छोटी छोटी शॉप्स भी है। यहीं पर डिमसम को का भी आउटलेट है। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पर कुछ स्टेशनरी की भी शॉप है, यहाँ पर बुक की शॉप है। खाने में तो यहाँ पर एक डिमसम को का ही मुझे आउटलेट दिख रहा है, पर जो दूसरा है वो यहाँ पर है। आई थिंक हनी वगैरह मिलता है। छोटा सा कोजी सा आउटलेट है इनका। देखो यहाँ पर बैठने के लिए टेबल चेयर बाहर लगे हुए हैं। शी इज द शेफ, और यहाँ पर आपको मिलता है बिल्कुल ऑथेंटिक डिमसम्स। ये सवाल मेरे मन में भी आया था, और आई थिंक आपके मन में भी आया होगा कि डिमसम में और मोमोज में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों दिखता है एक जैसा है, स्टीम भी वैसे किया जाता है, फिलिंग भी की जाती है, बट यू नो देयर इज अ सटल डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा, जो कि इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह में ही होता है। जो मोमोज होता है वो ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, और जो डिमसम्स है वो ओरिजिनेट हुआ है चाइना से। इसमें जो मेन जो लेयर यूज होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, मोमोज होता है उसमें यूज होता है मैदे का, और जो डिमसम होता है उसमें बेसिकली स्टार्च यूज होता है। जब मैं घर पे भी ये डिस्कस कर रहा था तो ज़ेबा ने मुझे बताया था कि स्टार्च इज यूज टू मेक द आउटर कवरिंग एंड द शेफ आल्सो कंफर्म दैट। तो मोस्टली राइस का स्टार्च, पोटैटो का स्टार्च, और ग्योजा जो पैन फ्राइड डंपलिंग्स होते हैं उसमें व्हीट का स्टार्च वगैरह यूज होता है। इसे बनाने का प्रोसेस तो हालांकि सेम रहता है, बट जो फिलिंग होती है मोमोज में एक टाइप की फिलिंग यूज होती है, जैसे कि वो पत्ता गोभी हो गया या फिर चिकन हो गया। डिमसम्स है उसमें अलग अलग तरीके की फिलिंग होती है। उसमें मशरूम, शिटाके मशरूम यूज होता है, कभी प्रॉन यूज किया जाता है, कभी चिकन यूज किया जाता है। और जब वो बनता है ना, उसकी जो लेयर होती है इतनी ज्यादा पतली होती है ना कि अंदर का जो भी फिलिंग है वो बाहर दिखने लगता है। मुझे याद है मैं 2017 में मैंने सिंगापुर में खाया था पहली बार ये, ट्राइड द प्रॉन्स वन, और जब वो आया ना ऐसे सर्व हुआ ना प्लेट में, तो उसमें प्रॉन पूरा ऐसे बाहर झलक रहा था। दैट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल लुकिंग डिश दिस इज। और जब आप खाओगे तो टेस्ट भी बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि बनाने का तरीका अलग है, फिलिंग अलग है। जो डिमसम की आउटर लेयर होती है वो पतली रहती है, तो जब आप इसे बाइट करेंगे तो वो जमा में पीछे चले जाती है, पर जो फिलिंग रहती है उसका स्वाद आपके जुबान पे, दिल पे रह जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेस जिसका मेनू मुझे बहुत पसंद आता है, छोटा सा प्यारा सा। तो यहाँ पर वेजिटेरियन है, एक्सोटिक वेज है, जैन स्पेशल भी है, रिकोटा स्पिनच गार्लिक, थाई वेज, डिफरेंट वैरायटी है, एडमामेंट ट्रफल। नॉन वेजिटेरियन में चिकन का है, क्रैब, प्रॉन्स, सुरमई, और यहाँ पर बल्क ऑर्डर्स भी होते हैं, तो इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर दैट इन एडवांस एज वेल। तो अभी हमारे पास 2 ड्रिंक्स आई है जो इनकी इन हाउस है, विच इज़ डिफरेंट, क्योंकि ये जो दोनों ड्रिंक है इसमें आपको ये फिज नज़र आ रहा होगा, देखो। पर ये जो फिज है सोडा से नहीं आया है, ये जिंजर एल से आया है। अगर आप जिंजर एल घर पे बनाते हो तो कोई भी स्वीट फ्लेवर के साथ उसको फिर नेचुरल सोडा बना सकते हो। ये है आइस टी, मस्त फिज है, इसमें गुड़ का से मिठास इसमें है, बहुत अच्छी लग रही है। और टी का जो एकदम हल्का सा कलर और फ्लेवर बहुत रिफ्रेशिंग है। ये है कोकम फिज, अब मजा आएगा इसको ट्राई करने में, बहुत बढ़िया। जो नेचुरल फिज होता है ना, जो सोडा जैसा, वो अलग ही लगता है पीने में। कोकम का हल्का सा टार्ट फ्लेवर है, खट्टा मीठा, इसमें सब्जा भी ऊपर से, इट विल लाइक अ कूल ड्रिंक व्हिच विल बी क्वाइट रिफ्रेशिंग। शुरुआत करेंगे हम वेज डिमसम से। यहाँ पर मेरे पास सारी वैरायटी, दिस इज अ प्लेटर, सो वी हैव एवरीथिंग एंड दिस लुक्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इस ब्लू वाले से ही। दिस लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ, बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि स्टार्च इतना ज़्यादा अच्छा है ना। इसे चिली ऑयल से डिप करके खाते हैं, एक 3 साल का बच्चा भी इसको पसंद करेगा, 85-80 साल का बुजुर्ग भी। इट्स अमेजिंग। सो ये थाई वेज है। अभी से ज़रा ये स्कालियन वाले से ट्राई करते हैं। दिस डिप इज़ अमेजिंग, जूसी, सकलेंट, ट्रांसलूसेंट, ये डिप बहुत बढ़िया है। लेट्स ट्राई दिस वन। खूबसूरत सा येलो कलर है, इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है इसका, सटल सा। ज़रा पीनट डिप में ट्राई करते हैं। जो पीनट डिप है इट्स क्रीमी, वो इसका टेस्ट और बढ़ा दे रही है। ये एडमामे वाला है, इसके अंदर आपको एडमामे की जो फिलिंग है वो नज़र आ जाएगी। और ये कितना खूबसूरत, देखो ऊपर कैसे कलर दिया है हल्का सा, जो रेड जो अपना चुकंदर होता है उससे। इसका फ्लेवर बहुत अलग है, इट्स लाइक सिल्की क्रीमी। मैं डिप तक जा ही नहीं पाता हूँ, ऐसे ही खत्म कर जाता हूँ, इतना बढ़िया है टेस्ट में। ग्लास के जैसा ये दिखता है, देखो ये इसके अंदर की फीलिंग आपको दिख रही है, लेयर कहाँ है पता ही नहीं चलेगी। दिस इज हाउ अ डिमसम शुड बी। ट्राई दिस विद अ बिट ऑफ चिली ऑयल। ये तो किसी साधारण चीज़ का भी टेस्ट एलिवेट कर देगा भाई, इतना ज़बरदस्त है चिली ऑयल। जो गेम होता है ना डिमसम में, वो पूरा फिलिंग का ही होता है। आई डोंट थिंक दिस लेयर प्लेज एनी अदर पार्ट अदर देन होल्डिंग द इन फिलिंग टुगेदर, दैट्स व्हाट इट डज। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। ये इसमें अपना ट्रेडिशनल जो मोमोज का साइज है वो पूरा है, नज़र आ रहा है। लुक एट द फिलिंग। तो इसका नाम था रिकोटा स्पिनच गार्लिक। इसमें आपको जो रिकोटा चीज़ है वो नज़र आएगा, और ये स्पिनच, ये है क्रीम चीज़। लुक एट द फिलिंग, कितनी बढ़िया है। हमारा खाओगे? ये इतना क्रीमी है चीज़ की वजह से, तो वैसे ही टेस्ट इसका एलिवेट हो जा रहा है भाई, ज़बरदस्त। दिस इज़ अ पिज़्ज़ा इन सम फॉर्म, दैट्स ट्रू। तो ये जैन हमारे भाई बहनों के लिए है। इसमें बहुत सारी वो सारी वेजीज है जो आप खा सकते हैं, और ये टेस्ट गुड ऑल्सो, बहुत बढ़िया। मेरे को उसमें से बहुत कुछ पसंद आया, बट दिस वन वॉज माई फेवरेट एक्चुअली।
दिस चीज़ वन। अगर आपको पिज़्ज़ा का टेस्ट पसंद है वो इमीडिएटली आता है इससे, एंड यू डोंट नीड एनी डिप विद दैट, बट डिप में बोथ चिली ऑयल एंड द स्कालियन इज डिफरेंट एंड इट्स फैंटास्टिक। ये है ग्योजा, तो इसका बेस जो है क्रिस्प किया जाता है, इसे पैन फ्राइड डम्पलिंग्स भी कहते हैं। ये जो बेस इसका क्रिस्प हुआ है ना, ये बहुत बढ़िया क्रस्ट देता है, मज़ा आ जाता है। लेट्स ट्राई दिस वन। ऊपर से ऐसा डिज़ाइन, बेस क्रंची, ये जो आता है ना साउंड, ये आता है। मिन्स चिकन है इसमें, और इसका टेस्ट बढ़ जाता है जब आप इसे चिली ऑयल से खाते हैं। फैंटास्टिक। तो अभी हमारे पास नॉनवेज जो है पूरा डिमसम्स वो आ गए हैं, और अंशुल भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। अंशुल इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, और हम हर साल तो मिल ही लेते हैं। क्यों अंशुल? साल में एक बार तो मिल ही लेते हैं। ये सारे नॉनवेज है, तो इसमें आपको चिकन, प्रॉन्स, यही सब मिलेगा। दिस इज हाउ इट लुक्स। फिलिंग, कवर, दैट वाज लाइक अ टिपिकल मोमो, राइट? का जो कवर है आई थिंक इट्स मेड ऑफ स्टार्च। हाँ। शेफ ने बताया ना, डिमसम और मोमोज में दिस इज द सोल डिफरेंस, दैट इट इज मेड ऑफ अ स्टार्च बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी एवरीथिंग सी थ्रू होता है इसमें। देखो, नाउ ट्राई दिस। इस बार चिली ऑयल के साथ खा के देखो। ये है स्कालियन। मुझे लगता है कि चिकन की फीलिंग इज नाइस, एकदम ऐसा मसाले वगैरह उन्होंने नहीं डाला, इट्स सिंपल, सो चिकन का जूसेस ज़्यादा आता है, और वो जूसेस इतना फिल हो गया कि नाउ इट्स ब्रेकिंग अपार्ट। ट्राई दिस फ्लावर लुकिंग वन। आई थिंक ये सी फूड है ना, चिली ऑयल के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। दिस इज डिफरेंट ना, मैं प्रॉन्स खोज रहा था असल में। चिकन के जो इसमें पीसेस है ना, बहुत बड़े बड़े हैं। देखो, इट हैज़ मोर स्मोकी फ्लेवर। लुक एट दिस क्यूट लिटिल रेड वन। इसकी फीलिंग थोड़ी सी अलग है। कमाल की बात है, मे बी लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बट जो वेज वाले थे ना, आई लाइक इट मोर अच्छा देन चिकन। चिकन का कैसा रहता है, अपना खुद का एक फ्लेवर होता है, जो जूसेस होगा वही फ्लेवर आएगा, बट वेज में द वे शी हैज़ प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, किसी में चीज़ डाला, किसी में हाँ ये हो सकता पालक है। डाला, एंड किसी में अलग अलग सब्जी डाली। आई एंजॉयड ईटिंग दैट प्लेट मोर देन चिकन। और ये आई तो थिंक वेज डिमसम्स और मोमोज नहीं, बट आई थिंक वेज डिमसम्स जो होता है वो सॉसेस के साथ उसका फ्लेवर और वो हो जाता है। इसमें अलग है, सब चिकन की ही फीलिंग है मोस्टली, और ये सब डिप्स के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। खाते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि इतने सुंदर दिखते हुए डिमसम्स को हम तोड़ के खा ले रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में लोग डिमसम्स आर्ट के तरह ही ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो खाना है, वो लोग को बैठ के बनाते हैं, बनाने में टाइम लगता है उन लोगों आई थिंक वो जो एक्टिविटी रहती होगी उनका, हाँ। वही एक सोशल, जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में लिट्टी बनाते हैं तो सारा जैसे इन इट्स ओरिजिनल सेंस पूरा कम्युनिटी गैदर होता था कि फैमिली आ रहा है, लिट्टी बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। वैसे इसमें होता है, कोई फिलिंग डाल रहा है, कोई फिलिंग बना रहा है, कोई कवर बना रहा है। इसलिए कम्युनिटी वाली एक्टिविटी हम लोगों को आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज अ वाइट वन। दिस वॉज अ सी फूड वन। प्रॉन है इसमें, बट सी फूड का होने के बाद भी वो एक आपको टेस्ट ऐसा पूरा नहीं आएगा, आफ्टर टेस्ट जो आता है इट्स वेरी नाइस। प्रॉन का पूरा पीस रॉ नहीं रखा उन्होंने, मिन्स कर दिया है। अगर तुम सॉस नहीं भी लो ना तो बिल्कुल लगता है कि हाँ तुम सी फूड खाए हो। हाँ, ये इनका ये मशरूम वाला है, मशरूम ट्रफल, ये तुम खाओ। ये ज़ेबा के लिए रखते हैं। सो यू कैन सी द पीसेस ऑफ ट्रफल आल्सो। मैं पहली बार खा रहा हूँ ट्रफल, मैंने कभी नहीं खाया, बट मशरूम आई ईट क्वाइट ऑफन। उमामी फ्लेवर एक है, एंड इट हैज चीज आल्सो, तो वो भी लग रहा है वेरी डिस्टिंक्ट। एवरी सिंगल वन ऑफ द आइटम जो मैंने यहाँ खाया, हर एक सिंगल डिमसम बहुत ही अच्छा था। बट अगर आप यहाँ पर आते हो ना, इवन इफ यू ईट नॉन वेज, गिव द वेज ट्राई, खुश हो जाओगे, आपको बहुत मजा आएगा। इट्स लाइक अ आर्ट। इनका जो पैशन है ना, लिटरली यू विल बी एबल टू फील इट एंड देन टेस्ट इट थ्रू योर टंग एंड योर हार्ट। तो यहाँ पर आप एक बार आके ज़रूर खाओ, आपको बहुत पसंद आएगा, एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस, इट्स अंडररेटेड। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था, मेरा एक ग्रुप है फूड का उस पर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई केम हियर एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर खाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।